हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, आज का जो नवीन सर ने अभी 31 मई को जो लिया था उसका हम रिवीजन करेंगे। नाइक सीरीज के उससे पहले 24 सेट हो चुके हैं, लेकिन अपनी जो चैनल है उस पर 20 तक ही सेट डले हैं। उससे बाद के टेस्ट हैं वो कल आज में डल जाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना जो चल रहा है उसी सीरीज का रिवीजन करें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का आज हम रिवीजन करेंगे। ये वीडियो है आपकी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी, आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी। आप किसी की भी आरपीएफ की या फिर सीपीयू एसएससी सीजीएल एमटीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसमें काफी हेल्पफुल रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये वीडियो है ये आपकी काफी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाके आप अपनी पीडीएफ लेकर और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनकोट चित्रकला। तो ये चित्रकला पूछी गई थी कि कौन सी राज्य में कौन सी चित्रकला का संबंध है। तो मनकोट चित्रकला है वो कहाँ की है, वो जम्मू कश्मीर की है। ऐसे ही और भी राज्य हैं जैसे बसोली और डोगरा, ये भी किसकी है, जम्मू कश्मीर की चित्रकला है। तंजोर है, तंजोर कला और मसूर ये कहाँ की चित्रकला है, ये कर्नाटक की चित्रकला है। पिछवाई और पेंटिंग्स ये किसकी कहाँ की चित्रकला है, ये राजस्थान की चित्रकला है। ठीक है। पटचित्र सोरा चित्रकला कहाँ की है, ये उड़ीसा की है। और पटुआ कहाँ की है, ये वेस्ट बंगाल की। और थांका है ये कहाँ की है, ये सिक्किम की है और हिमाचल प्रदेश में भी होती है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर ये चित्रकला होती है। मंजूसा और मधुबनी ये बिहार की चित्रकला है जो काफी फेमस है। और पैथकर चित्रकला कहाँ की है, ये झारखंड की है। ठीक है। और संथाल पेंटिंग्स ये कहाँ की है, ये बंगाल और बिहार दोनों में होती है। और ये जादू जो पटवा समुदाय है उनके द्वारा ये बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धकई साड़ी का संबंध किस राज्य से है। तो ये कहाँ की साड़ी है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये वेस्ट बंगाल की साड़ी है धकई साड़ी। ठीक है। और केरल की कौन सी है जिसको, ये वो सभी साड़ियां हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो कसाऊ साड़ी जो केरल की है, और महाराष्ट्र की नववारी और पैटवी ये कहाँ की है, कि महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की जीआई टैग प्राप्त करता साड़ियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की साड़ी कौन सी है, ये चंदेरी साड़ी है। मध्य प्रदेश की कौन सी है, चंदेरी साड़ी। और कर्नाटक की कौन ही है, इलिकल साड़ी, ये कर्नाटक की है। और गुजरात की पटोला और जामनगरी, ठीक है, ये कहाँ की है, ये गुजरात की है। ठीक है। बोमकई और संबलपुरी और कोटपाड़ ये कहाँ की साड़ियां हैं, ये तीनों साड़ियां उड़ीसा की हैं जो जीआई टैग प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, कुरुवंजी लोक नाट्य कला का संबंध किस राज्य से है। तो कुरुवंजी जो लोक नाट्य है ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। असम के कौन कौन से लोक नाट्य हैं, भाओना, भाहोना, अंकियानाट और ओजापल्ली। भाहोना, अंकियाट, ओजापल्ली ये कहाँ के हैं, असम के हैं। गोवा का कौन सा है, रणमाल्य। रणमाल्य कहाँ का है, ये गोवा का उत्सव है, नाट्य है। और मणिपुर का ढोक लीला। और मध्य प्रदेश का मांच है। ओडिशा का दसकठिया है। महाराष्ट्र का 10 अवतार है। जम्मू कश्मीर का भांड पाथेर है। और उत्तराखंड का है रम्मन है। और कर्नाटक का बलायता और यक्षगान नृत्य है। राजस्थान का स्वांग है। और गुजरात का कौन सा है, भवई है। ठीक है। ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्या है, अलग अलग नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारी वारकारी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो वारी वारकारी उत्सव कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। और एलिफेंटा उत्सव कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र का है। कंबाला कहाँ का है, कंबाला कर्नाटक का है। और सिग्मो है ये गोवा का है। अरुणाचल प्रदेश का ब्रह्मोत्सव है। और हिमाचल प्रदेश का गोची है। और झारखंड का कौन सा है, रोहिणी है। रोहिणी कहाँ का है, ये झारखंड का है। और नागालैंड का मियू और ओआंगलेंग, आओलेंग कहाँ का है, ये नागालैंड का है। लद्दाख का नरोपा है। और तमिलनाडु का पुंथुडु है। ठीक है। तेलंगाना का कौन सा है, समक्का सरलम्मा जतारा। समक्खा सरलम्मा जतारा कहाँ का है, ये तेलंगाना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये किस भारतीय व्यक्ति के नाम पर रखी गई थी। तो ये मनमेय नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखी गई थी। ठीक है। और इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। और इसकी पहले जो विजेता थी वो कौन था, बंगाल था।
सबसे पुरानी फुटबॉल की ट्रॉफी कौन सी है? तो सबसे पुरानी फुटबॉल की ट्रॉफी है वो डूरंड कप है, जिसकी शुरुआत 1888 में शिमला से हुई थी। और सबसे ज्यादा बार इसके विजेता कौन है? मोहन बागान है, जिसने 17 बार इसको जीता है। और इसका आयोजन कौन करवाता है? इसका आयोजन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी दुनिया की सिर्फ 10 देशों की आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में 10 जो देश हैं उनमें से कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं काउंट होता है, वो 10 में नहीं आता है? तो कौन सा है? श्रीलंका है। बांग्लादेश पॉपुलेशन में 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान 5वें नंबर पर है टॉप 10 में। और चाइना है, ये कौन सा है? ये फर्स्ट पर है। और भारत सेकंड पर है। थर्ड पर यूएसए है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और मेक्सिको, ये क्रम वाइज है चीन से लेकर। और मेक्सिको, चीन सेकंड पर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और ये 10, ये 10 वो कंट्रियां हैं जो 10 हाईएस्ट 10 पॉपुलेशन में है। ठीक है। और नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है, ये कौन से नंबर पर है? ये पॉपुलेशन में 40वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? वो है धनबाद, झारखंड में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में है। पक्षी अनुसंधान संस्था इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। और वन अनुसंधान संस्था देहरादून उत्तराखंड में है। औषधि और वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेय मुरली का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से है। और शतरंज की कौन कौन सी ट्रॉफी होती है? नायडू ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी शतरंज से संबंधित है। और जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? वो विश्वनाथ आनंद थे, जो तमिलनाडु से थे। इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियंस जीता था। ठीक है। पहली बार 2000 में जीता था, सन 2000 में। सेकंड ग्रैंड मास्टर कौन थे? दिव्येंद्र बरुआ थे, जो वेस्ट बंगाल से थे। और थर्ड ग्रैंड मास्टर कौन थे? प्रवीण खिप्से थे, जो महाराष्ट्र थे। और पहली महिला कौन थी? एस विजय लक्ष्मी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टपुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का जो भार है वो कितने किलोग्राम होता है? जो शॉर्टपुट है जिसमें गेंद फेंकते हैं उसका वेट कितना होता है? उसका वेट 3 केजी से और 7.26 के बीच में होता है। तो इसका हाईएस्ट ही पूछा जाता है, तो हाईएस्ट कितना होता है? 7.26 केजी होता है। ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए कौन कितना होता है? 4 केजी होता है। ठीक है। शॉर्टपुट है उस खेल में जो फाउल है उसके कौन कौन से नियम होते हैं? फाउल करने के लिए क्या क्या कर दे तो फाउल हो जाता है? जब गोला गर्दन से चिपका न रहे, अगर गोला है जो फेंकते हैं वो गर्दन से चिपका न रहे तो फाउल हो जाता है। सेट्स, जब जो फेंकना स्टार्ट होता है टाइम पीरियड उसके 60 सेकंड के अंदर अंदर अगर वो नहीं फेंका गया तो फाउल हो जाता है। और जो सर्कल होता है, इस सर्कल में खड़ा होकर जो पर्सन फेंकता है, अगर वो सर्कल से बाहर आ जाता है या सर्कल को टच हो जाता है तो भी वो फाउल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसे शॉटपुट के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तजेंद्र पाल सिंह तुर हैं, जिन्होंने हाईएस्ट इनको रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 21.49 मीटर इन्होंने फेंका हुआ है शॉटपुट। और प्रद्युमन सिंह बरार हैं। और नेक्स्ट है, 3 खिलाड़ी हैं इससे इंपोर्टेंट, जोगिंदर सिंह बेदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो आर्टिकल 342 के तहत जो कमजोर वर्ग हैं आदिवासी, उनको आर्टिकल 342 में बताया गया। आर्टिकल 341 में क्या है? जो एससी अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है। और 330 में बताया गया है कि लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है, उसके बारे में रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 332 है, उसमें विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण के बारे में बताया गया है। और 333 में जो विधानसभा में एंग्लो इंडियन है उनके बारे में बताया गया है, जो अब खत्म कर दिया गया है। और आर्टिकल 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन होंगे 2, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 में क्या है? इसमें संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति है, संशोधन किया जा सकता है, वो आर्टिकल 368 में है। और संशोधन करने की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? वो दक्षिण अफ्रीका से ली है। और ये संविधान के कौन से भाग में है? भाग 20 में है। और संशोधन है वो कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो संसद के साधारण बहुमत से, और संसद के विशेष बहुमत से, और संसद के विशेष बहुमत और आधे जो राज्य हैं उनकी सहमति से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। और संसद संशोधन है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची किसे संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है? तो ये किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई है। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा इनको लिखा गया प्रतियों को, और सजावट इसकी नंदलाल घोष ने की थी। और लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा थे। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। नेक्स्ट है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने संसद में किसी विधेयक को वापस लेने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति या निलंबन वीटो का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। और इनको वापस किया गया था, लेकिन जिसका प्रयोग ही नहीं किया गया था वो कौन थे? वो थे ज्ञानी जेल सिंह थे। ठीक है, जिन्हें पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, कभी कभी भारत, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे थे कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुलजारी लाल नंदा थे जो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सेकंड जाकिर हुसैन थे। और थर्ड वीवी गिरी थे। और फोर्थ उसमें ऑप्शन था गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा भारत की राष्ट्र उपराष्ट्रपति नहीं रही। नेक्स्ट है, भारत की आकस्मिकता निधि है, इसके निपटान में रखी गई है। तो ये किसके निपटान में रखी गई है? राष्ट्रपति के निपटान में रखी गई है। इसका प्रयोग राष्ट्रपति की सलाह पर किया जाता है। और ये किस लिए किया गया है? प्राकृतिक आपदा और युद्ध में के लिए इसको रिजर्व रखी गई है। और आकस्मिक जो निधि है ये कौन से अधिनियम के तहत बनाई गई है? 1950 के। और कौन से आर्टिकल में है? 266 आर्टिकल में है। संचित निधि है, ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 267 में है। गलती से 266 लिखा गया, 267 में है। और ये 266 में है। ठीक है, ये 207 में है और ये 2066 में है। इसमें जो संचित निधि है, इसमें जो वेतन भत्ते पेंशन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो इसी निधि द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद के पास है संचित निधि से धन निकालने का अधिकार। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो लोधी वंश ने और सैयद वंश ने। इसने क्या किया था? तैमूर के आक्रमण के बाद क्या किया था? शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 में किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय पर 1395 से 1414 तक इनका नसरुद्दीन का टाइम पीरियड था और उनके बीच 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, सैयद जो सुल्तान है उनके पारंपरिक काल से शुरू करके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सैयद वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? खिलजी खान ने की थी। इसका टाइम पीरियड 1414 से 1421 रहा था। और इसने किसकी उपाधि ली थी? रैयत ए आला की उपाधि ली थी। और उसके बाद मुबारक शाह था जिसको सबसे योग्य शासक था ये इस डायनेस्टी का। खिलजी खान जो सैयद वंश है राजवंश, इसका सबसे योग्य शासक था। और इसकी बुक थी तारिख ए मुबारक शाही जिसके लेखक थे याई हाबिन सरहिंद। ठीक है, उसके बाद था मोहम्मद शाह फोर्थ और उसके बाद था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, सैयद वंश है एकमात्र शिया, एक सैयद जो वंश है जिसमें एकमात्र शिया थे। और इनके सल्तनत काल के समय की कुछ महत्वपूर्ण बुक है। संगीत राजा, इसको किसने लिखा था? संगीत राजा को राणा कुंभा ने लिखा था। और ताजुल मासिर जिसको हसन निजामी द्वारा लिखा गया था। और फतवा ए जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई थी। और तारीख ए यामिनी ये उतबी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, और तबकात ए नासिरी ये किसने लिखी थी? मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी। नेक्स्ट है, पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किस ब्लैंक्स द्वारा हराया गया था? इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। ठीक है, जो लोदी वंश था, इब्राहिम लोदी में लोदी वंश था, उसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। और ये अफगान वंश थे। ठीक है, प्रथम अफगान वंश कौन था? लोदी वंश था। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था लोदी वंश का? 1551 से 1526 तक रहा था। बहलोल लोदी, इसका जो सबसे बड़ा शासन रहा था 38 वर्ष तक। और उसके बाद सिकंदर लोदी आया था जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। उसके बाद इब्राहिम लोदी आया था जिसको किसने हराया था? बाबर ने हराया था। और मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। द्वितीय अफगान वंश कौन था? वो सूरी साम्राज्य था। और गुलरुखी शीर्षक में कविता किसने लिखी थी? सिकंदर लोदी ने लिखी थी। और तारीख ए ताउती ये किसकी बुक है?
अब्दुल्ला ने लिखी थी ये बुक, और इसमें किसके बारे में बताया गया है? बहलोल के बारे में बताया गया है। ठीक है। लोधी वंश का जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? वो सिकंदर लोधी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है? तो इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, तो वहां पर इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया था, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो वहीं पर उसका मकबरा बना दिया गया है। पानीपत कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। पानीपत की कितनी लड़ाई हुई थी? पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी कब हुई थी? 1556 में, और तीसरी हुई थी 1761 में। ठीक है। पहली बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, दूसरी अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और तीसरी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी होती है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। और कई बार इसका व्यास पूछ लिया जाता है, तो व्यास क्या हो जाता है? त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी का व्यास आ जाएगा। पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। और पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निकाली जाती है? तो यूरेनियम डेंटिक विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का पता किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तक तय करता है? तो पृथ्वी का जो टाइम है, इसको अलग अलग देश में अलग अलग इसमें टाइम जोन है, तो 15 डिग्री। एक टाइम जोन कितनी डिग्री तय करता है? तो 15 डिग्री तय करता है। ठीक है। टाइम जोन है जो फ्रांस का टाइम जोन है, उसमें कितने टाइम जोनों में बांटा गया है? 13, जो सबसे ज्यादा है। रूस का टाइम जोन 11 जोन में है, और भारत का जो टाइम है वो 1 जोन में बांटा गया है। ठीक है। जो 1 डिग्री होता है उसमें कितने मिनट होते हैं? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो टाइम होता है, क्रॉस करने में टाइम लगता है, वो कितना होता है? 4 मिनट। और जो 180 डिग्री देशांतर है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में खाई का क्या नाम है? तो इसका जावा गर्त है, जिसको सोंडा गर्त भी कहा जाता है। और सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर का कौन सा है? मेरियाना गर्त है, जिसको चैलेंजर द्वीप में है ये, और ये प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है इसकी गहराई। दूसरा कौन सा है? टोंगा गर्त, जिसकी 10,880 मीटर है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है, हल्दिया से प्रयागराज तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो ये जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग वाटर हाईवे, तो ये हल्दिया से प्रयागराज है, तो कौन सा है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन ओडिशा में स्थित नहीं है? तो इसमें 3 ऑप्शन थे, उसमें से कौन सा ओडिशा में हाथी रिजर्व नहीं है? तो सोनीतपुर जो हाथी रिजर्व है ये आंध्र असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो ये ओडिशा में नहीं होगा। ओडिशा में कौन कौन से हैं? महानदी हाथी रिजर्व, मयूरभंज हाथी रिजर्व और संबलपुर हाथी रिजर्व। ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। महानदी उड़ीसा में नदी बहती है। मयूरभंज जो छऊ नृत्य है उसके 3 टाइप है, उसमें से एक मयूरभंज छऊ है। और संबलपुर जो अभी इसी चैप्टर में हमने किया था, संबलपुरी साड़ी। ठीक है। तो आपको अगर पता नहीं है तो आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन को कट करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हाथी प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। और हाथी रिजर्व है कुछ वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कामेंग हाथी रिजर्व कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। इटांगी हाथी रिजर्व कहाँ पर है? नागालैंड में है। और नीलाम्बूर और पेरियार कहाँ पर है? ये केरल में है। और अन्नामलाई और श्रीविल्ली पियूर ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है? तो ये अटलांटिका महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। एक बार एग्जाम में इनके एरिया भी पूछा गया था। सब प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा है। इसका एरिया कितना है? 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और अंटार्कटिका है, इसका 10 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। और हिंद महासागर का कौन सा है? 7 करोड़ है। ठीक है। उसके बाद साउथ महासागर है, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन भारत में घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? तो ये सांख्यिकी संगठन कार्यालय जीडीपी की क्या करता है? गणना करता है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय आय प्लानिंग के तरीकों में से एक नहीं है? जो आय है उसको निकालने की 3 विधि है, उसमें से एक 3 विधि देकर एक विधि जो नहीं है वो बता दी। तो बैंकिंग विधि है, इसके द्वारा आय का आकलन नहीं किया जा सकता। 3 विधि कौन कौन सी है? व्यय विधि है, उत्पाद विधि है और आय विधि है। ठीक है। ये 3 विधि है, व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 रुपए के नोट पर किसका रूपांकलन है? मतलब 200 रुपए के नोट पर क्या छपा हुआ है? सांची का स्तूप छपा हुआ है 200 रुपए के नोट पर। ऐसे ही 10 रुपए के नोट पर क्या है? कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसको छपा हुआ है। और जो इनकी माप पूछा जाता है तो 63 गुणा में 123 mm इसका क्या होता है? परिमाप होता है। 20 रुपए का नोट 63 गुणा में 129 mm होता है। और 50 रुपए की जो इसका मेजरमेंट है 66 गुणा में 135 mm होता है। जो 20 रुपए का नोट है उस पे एलोरा के मंदिर है। और 50 रुपए के नोट पर क्या छुपा हुआ है? हम्पी छपा हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव छपी हुई है, 200 रुपए पे सांची का स्तूप और 500 रुपए पे लाल किला का चित्र छपा हुआ है। नेक्स्ट है मांग का नियम कहता है, मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है कि जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग गिर जाती है। ठीक है, जैसे ही कीमत बढ़ेगी मांग गिर जाएगी, जैसे ही मांग बढ़ेगी तो कीमत भी क्या हो जाएंगी, उनकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ओम का नियम क्या है, क्या परिभाषित करता है, तो ओम का नियम है ये धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो ये अमोनिया क्लोराइड होता है। सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो वो सेल जो एक बार प्रयोग किए जाते हैं, प्राइमरी प्राइमरी प्रयोग जिनको एक बार प्रयोग किया गया और फिर दोबारा यूज में नहीं होते, जैसे कि रिमोट के सेल हो गए, घड़ी के सेल हो गए वो। और दो सेकेंडरी सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो जिनको हम चार्ज करके दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि हमारी फोन की बैटरी है, ये सेकेंडरी सेल है, इसको हम चार्ज कर लेते हैं और दोबारा प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल का मुख्य घटक संगठन क्या है, तो ऑक्टेन है, ये पेट्रोल का मुख्य संगठन है। इसकी गुणवत्ता, इससे पेट्रोल की गुणवत्ता का पता चलता है, ये जितना ज्यादा अधिक होगा पेट्रोल उतना ही प्योर होगा। नेक्स्ट है एल्किन है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n इसका फॉर्मूला है। ऐसे ये तीन होते हैं, एल्किन एल्किन और एल्काइन। तो CnH2n प्लस में 2, ये एल्किन का होता है। एल्किन का CnH2n इसमें 2 माइनस कर देते हैं, और एल्काइन का इसमें CnH2n इसमें माइनस करेंगे 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डी होती है, तो मनुष्य के हाथ में 27 हड्डी होती है, एक हाथ में 27 हड्डी होती है। 14 तो उंगलियों में होती है, 3 उंगलियों में और 2 अंगूठे में, जिनको उन हड्डियों को क्या कहा जाता है, कालेजेंस कहा जाता है। और 5 वो उंगलियां होती हैं जो हमारी उंगलियों से, जो हमारे आर्म होते हैं उनको जोड़ती हैं, उनको मेटा काल्पस कहा जाता है। और 8 हड्डियां कौन सी होती हैं, वो काल्पस होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये स्टेपिच होती है, ये कहाँ पर होती है, कान में होती है। और कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलस, इनकस और स्टेपिच। ठीक है, दोनों कानों में मिला के कितनी हड्डी होती है, 6 हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, टीबिया होती है। और सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, वो फेबुला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 159 स्थान पर है। 2023 में भारत 161वें स्थान पर था, अब दो पायदान नीचे खिसक के 159 पर हो गया है। और फर्स्ट पर कौन है, नॉर्वे है। ये जो सूचकांक है ये कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इनको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं, तो स्पेस में जाने वाले पहले पर्यटक भारत कौन बने हैं, वो गोपी थोड़ा कुरा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सागा दावा उत्सव है ये हाल ही में कहाँ मनाया गया है, सिक्किम में मनाया गया है। ये करंट का क्वेश्चन था, हाल ही में फिलहाल में मनाया गया है, तो ये चर्चा में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कितने पदकों के साथ समाप्त हुई है, तो ये 3 पदक जीते हैं, जिसमें पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप हुई है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। तो ये आज की क्लास थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। टाइम टू टाइम आपकी सभी वीडियो डलती रहती है, कुछ काम होने के कारण ही कुछ वीडियो डिले हुई थी, जिनको भी मैं अब डाल दूंगी। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सभी एक एक बार जरूर शेयर करें, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है।